नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम रीजनिंग के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बीएड प्रवेश परीक्षा में रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा, कॉपी पेन को साथ में लीजिए, साथ में सॉल्व कीजिएगा। इससे आपकी तैयारी और बेहतर होगी। 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपका टारगेट रहेगा 15 प्लस का। तो क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन आज निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। एक शब्द आपको दिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन। बता दिए गए शब्द में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए दिए गए शब्द में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है, पहले ऑप्शन को देख लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मिनिस्टर। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों मिनिस्टर में ई का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? ई का प्रयोग हुआ है। और एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं ई का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। मिनिस्टर शब्द नहीं बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। यह तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बताइए ये जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या आएगा। तो सभी इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये आपको बताना है। सॉल्व कीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। तुक्का नहीं लगाना, आपको पहले सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिएगा। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बहुत अच्छे। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग दोस्तों। अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सभी लोग ध्यान दीजिएगा। 3 इंटू 9 करेंगे, कितना प्राप्त होगा? 27 प्राप्त होगा। ये 27 दिया गया है। 4 इंटू 16 करेंगे, 64 प्राप्त होगा। 64 दिया भी गया है। इसी प्रकार हम इसका करेंगे। 2 इंटू 4 करेंगे, कितना प्राप्त होगा? 8। 8 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, 8 सी। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? 8 सी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 8 सी करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे, सभी ने लगभग राइट आंसर दिया है। इस बार आप सभी राइट आंसर हैं। गुड। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनिंग में, तो सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 8 सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद आंसर करिएगा। दिए गए प्रश्न में 4 आकृतियां दी गई हैं, जिसमें से 3 किसी गुण के आधार पर समान है और एक उसमें भिन्न होगी। तो आपको बताना है कौन सी आकृति भिन्न है। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बताइए निम्न में से कौन सी आकृति भिन्न है, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसमें देखिएगा, इसमें 2 एरो है। क्या इसमें 2 एरो है? बाकी सभी में एक एक एरो है, लेकिन इसमें 2 एरो है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ये आकृति भिन्न है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, बी करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए ये जो एक आपको सीरीज दी गई है, सीरीज में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। सभी लोग इसे सॉल्व कीजिएगा। बताइए सॉल्व करके सीरीज में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। सीरीज में क्या दिया गया है? 4 दिया गया है, 6 दिया गया है, 10 दिया गया है, 18 दिया गया है, 34 दिया गया है, उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ये आपको बताना है सॉल्व करके। तो सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड। अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इनके बीच का अंतर कितना है? इनके बीच का अंतर 2 है, इनके बीच का अंतर 4 है, इनके बीच का अंतर कितना है? 8 है, और इनके बीच का अंतर 16 है। क्या हो रहा है इसमें? 2 गुना हो रहा है। 2 से 4 हुआ, 4 से 8 हुआ, 8 से 16 हुआ। तो इनके बीच का अंतर कितना होगा? 16 दूनी कितना होता है? 32 होता है। 32 प्लस 34 करेंगे, कितना आएगा? 66। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन मार्क स्थान पर आएगा 66।
एक सीरीज दी गई थी और पूछा गया था क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो इनके बीच का अंतर 2 है, फिर 4 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 16 हुआ, अब कितना होगा? 32 होगा। सभी में 2 गुना हो रहा है, इसी क्रम में 32 होगा। 32 प्लस 34 करेंगे, कितना आएगा? 66 आएगा। यही आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। यस, 2 गुना हो रहा है सभी में। वेरी गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा। यह सीपीओ परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 66 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बताइए किसी कोड भाषा में जेड को लिखा जाता है 26, PAT को लिखा जाता है 37, तो उसी कोड भाषा में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? PEAL को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? एक कोड भाषा है, जेड को क्या लिखा जाता है? 26 लिखा जाता है इंग्लिश अल्फाबेट में। जेड किस स्थान पर है? 26 स्थान पर है। उसके बाद देखिएगा PAT को क्या लिखा जाता है? 37 लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? इंग्लिश अल्फाबेट में P 16वें स्थान पर है, A पहले स्थान पर है और T किस स्थान पर है? 20वें स्थान पर है। ऐसे हम ऐड करेंगे, हमें कितना प्राप्त होगा? 37 प्राप्त होगा। 37 यहाँ पर दिया भी गया है, तो PAT को क्या लिखा जाता है? 37 लिखा जाता है। आपसे पूछा गया था PEAL को क्या लिखा जाएगा। अब हम कैसे ज्ञात करेंगे? इसी प्रकार ज्ञात करेंगे। P लिखिएगा, E लिखिएगा, A लिखिएगा, L लिखिएगा। इंग्लिश अल्फाबेट में P किस स्थान पर है? 16वें स्थान पर है। E किस स्थान पर है? 5वें स्थान पर है। A किस स्थान पर है? पहले स्थान पर है। और L किस स्थान पर है? 12वें स्थान पर है। इसे हम ऐड करेंगे। जब हम इसे ऐड करेंगे कितना प्राप्त होगा? 34 प्राप्त होगा। 34 करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में। कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 4 से 5 क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं और इजी क्वेश्चन होते हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा 34। ए करेक्ट आंसर है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। किसी कोड भाषा में M को 13 लिखा जाता है, O को 15 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में H और K को क्या लिखा जाएगा? बहुत सरल क्वेश्चन है, सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इंग्लिश अल्फाबेट में M 13वें स्थान पर है, O 15वें स्थान पर है, H किस स्थान पर है? 8वें स्थान पर है और K किस स्थान पर? 11वें स्थान पर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। रिंकू, अभिषेक, सीमा, योगेश, टारगेट, कोमल, अंशी, अमित, पासवान गर्ल, इन सभी ने करेक्ट आंसर है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा? दिए गए प्रश्न में 4 आकृतियां दी गई हैं जिसमें 3 समान है, 1 भिन्न है। बताइए भिन्न है, इसका राइट आंसर क्या होगा? है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भिन्न आकृति बताइए इसमें कौन सी है? 7 है क्वेश्चन नंबर। मिस्टी वेरी भी राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चारों में से सी भिन्न है। कैसे भिन्न है? ये सर्कल है, उसके ऊपर ये इसमें भी ऊपर चिन्ह है और इसमें भी इस प्रकार से है, लेकिन इस तरफ इसमें ये सर्कल है और ये चिन्ह इस तरफ है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ये भिन्न है। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड, सी करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार के 4 पूछे जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आपसे पूछा गया था इसमें भिन्न क्या है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। यस, इसमें अलग पूछा गया था, कौन सा अलग है? तो सी भिन्न है। अब इसका आंसर करिएगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। सीरीज को पूरा कीजिए। बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? सभी इसका आंसर करिएगा, जल्दी से आंसर करिए। सीरीज को पूरा कीजिए। बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा?
अब देखिए कैसे सॉल्व, 3 इंटू 3 कितना होगा, 9 होगा, 9 इंटू 3 कितना होगा, 27 होगा, 27 इंटू 3 कितना होगा, 81 होगा, 81 इंटू 3 करेंगे कितना आएगा, 243, यही करेक्ट आंसर होगा, 243, यही करेक्ट आंसर होगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा 243, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए किसी कोड भाषा में एच को आर लिखा जाता है तो जे को क्या लिखा जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। अब देखिए इंग्लिश अल्फाबेट में एच किस स्थान पर है, 8वें स्थान पर है, आर किस स्थान पर है, 3 पर है, +10 हुआ है, इसमें क्या हुआ है, +10 हुआ है, 8 + 10 करेंगे 18 प्राप्त होगा। इंग्लिश अल्फाबेट में जे 10वें स्थान पर है, +10 करेंगे कितना प्राप्त होगा, 20 प्राप्त होगा, 20 पर क्या आता है, 20 पर आता है टी, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा टी, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 20 पर आता है टी, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, दिए गए विकल्पों में उस शब्द को चुनिएगा जो इससे बनाया जा सकता है। एक शब्द आपको दिया गया है और पूछा गया है क्वेश्चन में इससे कौन सा शब्द बनाया, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 का। गुड, ऑप्शन नंबर ए को देखिएगा, इसमें एस का प्रयोग हुआ है और इसमें कहीं एस का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन नंबर सी को देखिएगा, इसमें डी का प्रयोग है, इसमें कहीं डी का प्रयोग नहीं हुआ है, तो सी भी नहीं बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। एक आपको आकृति दी गई है, बताइए आकृति को पूरा कीजिएगा, ये आकृति आपको पूरी करनी है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, दी गई आकृति को पूरा कीजिएगा, बी करेक्ट आंसर नहीं होगा, सर्कल को पूरा कीजिए, इसे पूरा कीजिएगा, जल्दबाजी में आंसर नहीं लेना है, पहले क्वेश्चन को देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा पूछा गया है, उसके बाद ही आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, इस प्रकार से होगा तब ये सर्कल पूरा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, या तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, अच्छा टॉपिक है, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। पहले क्वेश्चन को पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिएगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, अनिल सुमन का पति है, सुमन का पति कौन है, अनिल है, जो कि पंकज की पुत्री है। सुमन किसकी पुत्री है, पंकज की पुत्री है। आगे देखिएगा, राहुल सुमन का एकमात्र भाई है, जो राहुल है ये सुमन का एकमात्र भाई है। अब आपसे पूछा गया है अनिल राहुल से किस प्रकार संबंधित है, पूछा गया है अनिल राहुल से किस प्रकार संबंधित है। राहुल कौन है, सुमन का भाई है, और अनिल सुमन का पति है। आपसे पूछा गया है अनिल राहुल से किस प्रकार संबंधित है, जो अनिल होगा वो राहुल का जीजा होगा, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है, ए करेक्ट आंसर होगा, जीजा। बहुत अच्छे, जिसने भी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड, ए करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में ब्लड रिलेशन से संबंधित, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, गुड, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। किसी विशिष्ट कोड भाषा में इसे ये लिखा जाता है और इसे ये लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में फैक्ट को क्या लिखा जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दबाजी में आंसर नहीं लेना है, पहले पढ़ लीजिएगा उसके बाद ही आंसर करिए। सी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका, सी करेक्ट आंसर नहीं है, सॉल्व कीजिए उसके बाद ही आंसर दीजिए। गुड,
अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। एफ को क्या लिखा जाता है, 6 लिखा जाता है। एफ को 6 लिखिएगा। उसके बाद ए को क्या लिखा जाता है, ए को लिखा जाता है 4 लिखिएगा। सी को क्या लिखा जाता है, सी को लिखा जाता है 7 और टी को लिखा जाता है 2। सी को क्या लिखा जाता है, 7 लिखा जाता है और टी को क्या लिखा जाता है, 2 लिखा जाता है। तो 6 4 7 2 यही करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसमें क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। बताइए दिए गए शब्द में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। सभी इसका आंसर करिएगा। एक शब्द आपको दिया गया है, बताइए इसमें कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिएगा। गुड मॉर्निंग, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, क्योंकि इसमें ए का प्रयोग हुआ, ए का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। जिस प्रकार से हॉकी स्टिक से संबंधित है, जो हॉकी है स्टिक से खेली जाती है, उसी प्रकार क्रिकेट किससे खेला जाता है, ये आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। बल्ला से खेला जाता है, बैट से खेला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सी करेक्ट आंसर होगा। पिच करेक्ट आंसर नहीं होगा। जो हॉकी है स्टिक से खेली जाती है, जो क्रिकेट है वो बल्ला से खेला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। एक सीरीज आपको दी गई है, सीरीज को पूरा कीजिएगा। बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो सभी इसका आंसर करिए। सीरीज में दिया गया है 4 9 19 39, उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ये आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिएगा। गुड, बहुत अच्छे। अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सभी इसका आंसर करिएगा। इसे दो प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, इनके बीच का अंतर 5 है, इनके बीच का अंतर 10 है, इनके बीच का अंतर 20 है। तो इनके बीच का अंतर कितना होगा, 40 होगा। 40 प्लस 39 करेंगे, कितना आएगा, 79 आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब दूसरा हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, 4 इंटू 2 करेंगे प्लस 1 करेंगे, हमें 9 प्राप्त होगा। 9 इंटू 2 करेंगे प्लस 1 करेंगे, हमें कितना प्राप्त होगा, 19 प्राप्त होगा। 19 इंटू 2 करेंगे प्लस 1 करेंगे, हमें कितना प्राप्त होगा, 39 प्राप्त होगा। 39 इंटू 2 करेंगे प्लस 1 करेंगे, हमें कितना प्राप्त होगा, 79 प्राप्त होगा। इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं। यस, दो प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 79, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। किसी कोड भाषा में सभी इसका आंसर करिएगा। किसी कोड भाषा में इसे ये लिखा जाता है और इसको ये लिखा जाता है, तो फ्लाइट को क्या लिखा जाएगा। सभी इसका आंसर करिए। गुड, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। एफ को क्या लिखा जाता है, 9 लिखा जाता है, 9 लिखिएगा। एल को क्या लिखा जाता है, 6 लिखा जाता है, 6 लिखिएगा। उसके बाद आई को क्या लिखा जाता है, आई को लिखा जाता है 3, आई को क्या लिखा जाता है, 3 लिखिएगा। उसके बाद जी को क्या लिखा जाता है, जी को लिखा जाता है 8 लिखा जाता है। एच को लिखा जाता है 1 और टी को लिखा जाता है 7। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। गुड मॉर्निंग। इस प्रकार के भी क्वेश्चन 2 से 3 परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बहुत अच्छे। टारगेट पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा, पूछा क्या गया है, उसके बाद ही आंसर करिए। अगर आप जल्दबाजी में आंसर दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। पढ़ लीजिएगा एग्जैक्ट पूछा क्या गया है, उसके बाद ही आंसर करिए। सरल क्वेश्चन है ये, प्रैक्टिस कीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिएगा।
आपको बताना है इसमें भिन्न कौन सी संख्या है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। गुड। अब देखिएगा ऑप्शन नंबर ए को देखिएगा। 42 इंटू 2 करेंगे कितना प्राप्त होगा? 84 प्राप्त होगा। 17 इंटू 2 करेंगे कितना प्राप्त होगा? 34 प्राप्त होगा। 24 इंटू 2 करेंगे कितना प्राप्त होगा? 48 प्राप्त होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर बी इसमें भिन्न है, क्योंकि 13 इंटू 2 करेंगे हमें कितना प्राप्त होगा? 26 प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पर 25 दिया गया है। आपसे पूछा गया था इसमें भिन्न क्या है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 25 और 13 ये भिन्न है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। गुड। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। जिस प्रकार रतौंधी विटामिन ए से संबंधित है उसी प्रकार वेरी वेरी किससे संबंधित रोग है? तब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। 25 क्वेश्चन होंगे टिल्लू आज की क्लास में। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ये आपको बताना है। अब देखिए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से। तो विटामिन B1 की कमी से वेरी वेरी रोग होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस 25 क्वेश्चन होंगे आज की क्लास में, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। यह भी क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है। यस ये क्वेश्चन मैंने आपको जीके में भी बताया था, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं परीक्षा में। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? नेहा रोहित की बहन है। नेहा कौन है? रोहित की बहन है, राहुल की माता है। नेहा रोहित की बहन है, राहुल की माता है। राहुल और सोहित भाई भाई हैं। राहुल और सोहित कौन है? भाई भाई हैं। राहुल की माता कौन है? नेहा है, तो नेहा सोहित की भी माता होगी। आपसे क्या पूछा गया है? नेहा सोहित से किस प्रकार संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा माता। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर है। यस 25 क्वेश्चन होंगे आज की क्लास में, भी 5 क्वेश्चन और बचे हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा मदर, माता, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। बताइए इसमें विषम कौन सा है? सभी इसका आंसर करिए, इसमें विषम कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा इसमें। यस ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसे आपस में बदलेंगे, 34 को आपस में हम चेंज करेंगे, कितना आएगा? 43 आएगा। 57 को 75 आएगा। 12 को आपस में चेंज करेंगे 21 होगा, लेकिन 15 को जब हम चेंज करेंगे तो 51 होगा। यहाँ पर आपको 41 दिया गया, यही इसमें भिन्न है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? वह आरेख को चुनिएगा जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करते हैं। मस्तिष्क, फेफड़ा, शरीर, बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सभी इसका आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ये शरीर है और शरीर में ही ब्रेन और फेफड़ा होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए योगेश, क्या कहा गया था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कहा गया था वह आरेख को चुनिएगा जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच सही संबंध निरूपित करता है। आपसे ये कहा गया था। अब दिए गए थे शब्द ब्रेन, फेफड़ा और शरीर। अब आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए शरीर में ब्रेन होता है और फेफड़ा होता है, अलग अलग तो होते नहीं है, बस साथ में होते हैं। अंग है शरीर में लेकिन साथ में नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। ब्रेन सिर में होता है और फेफड़ा नीचे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। या शरीर में दोनों आते हैं, शरीर में दोनों आते हैं तो शरीर एक ही रहेगा, अंग अलग अलग है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। संध्या डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। क्या पूछा गया है? फिर से उसी प्रकार का क्वेश्चन है, आपको सही आरेख को चुनना है। सोना, कार्बन धातु, इस प्रकार से ऑप्शन है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए।
सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका, ए करेक्ट आंसर नहीं होगा। फिर से आंसर करिएगा ना, बी करेक्ट आंसर होगा। सोना कार्बन धातु, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि दोस्तों सोना, सोना एक धातु है, तो सोना एक धातु है, कार्बन धातु नहीं है, कार्बन अधातु है। कार्बन अलग होगा, सोना धातु एक ही में होंगे, क्योंकि धातु है सोना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा। अधातु अलग रहेगी, बाकी जो धातु है उसमें सोना आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, डी करेक्ट आंसर होगा। यस, कार्बन अलग है, कार्बन एक धातु है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डी इसका राइट आंसर होगा। बी करेक्ट का आंसर होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। धातु है सोना, तो बी करेक्ट आंसर नहीं होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यस, डी करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ये जो क्वेश्चन मार्क है, बताइए इसके स्थान पर क्या आएगा? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? यस कॉमन। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या करेक्ट आंसर है? डी करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे। ये आकृति पहले इस साइड में थी, फिर इस साइड में हुई, उसके बाद इस साइड में, उसके बाद नीचे हुई, अब जाएगी इस साइड में। तो डी इसका राइट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, डी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। यदि सी को 4 लिखा जाता है, एच को 9 लिखा जाता है, तो एन को उसी प्रकार क्या लिखा जाएगा? सभी इसका आंसर करिएगा, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 यूपीएसआई परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? एन को क्या लिखा जाएगा? एन की वैल्यू आपको बतानी है। यदि सी को 4 लिखा जाता है, एच को 9 लिखा जाता है, तो एन को क्या लिखा जाएगा? इंग्लिश अल्फाबेट में सी किस स्थान पर है? 3 पर है, प्लस 1 करेंगे कितना आएगा? 4 आएगा, 4 यहाँ पर दिया गया है। और एच किस स्थान पर है? 8वें स्थान पर है, प्लस 1 करेंगे कितना आएगा? 9 आएगा, 9 यहाँ पर दिया गया है। तो एन किस स्थान पर है? एन है 14 स्थान पर, प्लस 1 करेंगे कितना आएगा? 15 आएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। एन की वैल्यू कितनी होगी? 15 होगी। डी इसका राइट आंसर होगा। नन ऑफ दी करेक्ट आंसर होगा। 16 करेक्ट आंसर नहीं होगा, 16 करेक्ट आंसर नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट में एन किस स्थान पर है? इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। एन किस स्थान पर है? 14th स्थान पर है। किस स्थान पर है? 14वें स्थान पर है। प्लस 1 करेंगे कितना आएगा? 15 आएगा। 15 ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। डी करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे। यस, 15 करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने रीजनिंग के 25 क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। बहुत अच्छे। अगली क्लास होगी शाम को 3 बजे, ज्वाइन कीजिएगा। डेली सुबह 10 बजे क्लास होती है। पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।